नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस की क्लर्क की फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में बताऊंगा विस्तार से ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे ही हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों चलते फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में। तो पहले आपको आना पड़ेगा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस लिंक पे आपको क्लिक करने के बाद तो पहले आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा। पहले आपको आपका नेम लिखना होगा, फर्स्ट नेम, कंफर्म पे वही आपको फिर से लिखना होगा। आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको लिखना होगा कंफर्म मिडिल नेम पर। आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, लास्ट नेम आपको है तो लिखना होगा। फुल नेम यहाँ पर आपको ऑटो जनरेट हो जाएगा। आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर आपको लिखना होगा, सिक्योरिटी कोड लिखना होगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको आएगा आपने जो डाटा डाला है वो सही है कि नहीं, तो अगर सही है तो आपको ओके कर देना होगा। उसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर डालना होगा। फ़ोटो का साइज आपको 20 KB से शुरू होकर 50 KB के अंदर होना चाहिए और सिग्नेचर आपको 10 KB से 20 KB के अंदर आपको होना चाहिए। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बॉक्स में क्लिक करना होगा। बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स भरना होगा। आपका कैटेगरी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपका 40% की नीचे है कि नहीं, ये यहाँ पर आपको उसके हिसाब से फिलअप करना पड़ेगा। अगर येस तो आपको येस क्लिक करना होगा, अगर नहीं तो आपको नो कर देना होगा। अगर येस तो आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका आईडी यहाँ पर देना होगा, सब टाइटल ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर देना होगा। अब अगर आपका सब टाइटल ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आपको कितना है उसके हिसाब से आपको चूज़ करना होगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप के साथ आपका कोई टाइम एक्सपेंशन होना चाहिए लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद अगर आप सेरिब्रल पाल्सी के साथ टाइमिंग स्पीड के इफेक्ट है तो अगर आप इसके लिए आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम चाहते हो तो यहाँ पर आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो करना होगा। उसके बाद आप डोमिनेंट एंड हैंड इन इफेक्ट अगर है तो आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो। यू नीड टू टाइम फॉर एग्जामिनेशन कॉम्पेंसेटरी यहाँ पर आपको अगर है तो आपको येस करना होगा, अगर नहीं तो नो करना होगा। आपको गवर्नमेंट गाइडलाइन की ज़रूरत है कि नहीं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर येस तो आपको येस, नहीं तो आपको नो करना होगा। आप 1984 राइट्स में फैमिली का मेंबर था कि नहीं, यहाँ पर आपको येस करना होगा, अगर नहीं तो आपको नो। आपका रिलीजन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप माइनॉरिटी से नहीं आते, मुस्लिम से नहीं आते कम्युनिटी से, तो यहाँ पर आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो करना होगा। आपको डिसेबिलिटी ऑफ एक्स सर्विसमैन है कि आपके हिसाब से चूज़ करना होगा। एक्चुअल सर्विस रेंडर यानी कितना महीना था, यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। डेट ऑफ डिफेंस सर्विस में आपका कोई गवर्नमेंट जॉब, सिविल साइड इफेक्ट एविलिंग द बेनिफिशियल गिवन ऑफ एज एन सर्विसमैन, अगर येस तो आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो। आर यू डिपेंड ऑन सर्विसमैन किल इन एक्शन यानी किसी डिफेंस की फैमिली से आते हो और आपके ऊपर फैमिली निर्भर करते हैं कि नहीं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद 15 ईयर का सर्विस नेवी में था कि नहीं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर येस तो येस, नहीं तो आपको नो करना होगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। आप विडो, डाइवोर्स वुमेन, जुडिशियरी सेपरेट है कि नहीं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर है तो आपको येस, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप एपीआर है CWE CRP क्लर्कल कैडेट के लिए पहले आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो। अगर येस तो कितने अटेम्प्ट कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर उसके बाद आपका अटेम्प्ट अर्लियर नंबर यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आप सिटीजन यानी आप नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा।
आप कौन सी स्टेट से आते हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। या उसके बाद आपका ऑटो स्टेट कोड हो जाएगा। आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम कहाँ देना चाहते हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका मेन एग्जामिनेशन कहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सारे आईडी प्रूफ दिया गया है, यहाँ पर आपको बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। आपका आईडी प्रूफ क्या देना पसंद करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपको चूज करना होगा। आईडी प्रूफ नंबर देना पड़ेगा। आप जिस आईडी प्रूफ यहाँ पर आप चूज करोगे, आप कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देना पसंद करोगे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होगा। एज ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। आपका जेंडर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर देना होगा। आपका वैलिड पैन कार्ड है तो यहाँ पर आपको देना होगा। आपका कोई ट्विन ब्रदर और सिस्टर है कि नहीं आपके हिसाब से चूज करना होगा। अगर है तो उसका जेंडर सिलेक्ट करना होगा। उसका नेम देना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस देना पड़ेगा। फादर्स नेम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। मदर्स नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका एड्रेस लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा। स्टेट लिखना पड़ेगा। पिन कोड लिखना पड़ेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना पड़ेगा। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको एड्रेस 2 पर आपका एड्रेस लिखना पड़ेगा। आपका एड्रेस, आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। स्टेट चूज करना पड़ेगा। पिन कोड चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो अमाउंट दिया जाएगा उसको आपको पे करना है। सारे होने के बाद आपको एक बार चेक करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका डिग्री सिलेक्ट करना होगा। बीएससी, बीकॉम, बीए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका सब्जेक्ट और स्ट्रीम क्या था यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका मार्क्स कितना था ग्रेजुएशन में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका क्लास क्या था यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो तो यहाँ पर आपको देना होगा। ऐसे ही डिग्री सिलेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज, क्लास। आपका कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको देना होगा। अदर्स है तो ऐसे आपको भर देना होगा। आपको कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर यस तो यस, नहीं तो आपको नो। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज पे आपको क्या है यहाँ पर आपको हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको ओके कर देना होगा। उसके बाद आपको सेम कंप्यूटर ऑपरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज में कौन सा आता है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना होगा। उसके बाद अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको देना होगा। नेम ऑफ एम्प्लॉयर देना होगा। डेजिग्नेशन कितना डेट से कितना तारीख तक आप काम कर चुके हो। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ देना पड़ेगा। रीजन ऑफ लिविंग क्या इसके कारण आप छोड़ चुके हो। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देना होगा। अगर है तो यही, नहीं तो आपको छोड़ देना होगा। अदर्स ऑफ डिटेल्स पे अगर आप SC ST यानी कोई कास्ट से कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर आप प्री ट्रेनिंग लेना चाहते हो कि नहीं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर येस तो आपको येस करके यहाँ पर आपका ट्रेनिंग सेंटर चूज करना पड़ेगा। अगर नहीं तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद आप प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्वेंशनल सेक्शन अगेंस्ट हैज़ बीन रिवर्ड एनी कोर्ट ऑफ लॉ यानी आपके अगेंस्ट कोई केस है कि नहीं आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर येस तो आपको उसका डिटेल्स यहाँ पर भर देना होगा। आपको कौन सी लैंग्वेज आते हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। रीड, राइट, स्पीक आपके हिसाब से यहाँ पर चूज करना होगा। सारे होने के बाद आपको एक बार चेक करना होगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको पेपर चूज करना पड़ेगा। नेम ऑफ बैंक पे यहाँ पर आपके हिसाब से सारे भी चूज कर सकते हो आप। 2-3 आपके हिसाब से चूज करना। तो होने के बाद आपको सारे बॉक्स पे यानी आपको इस पेपर पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके डाले गए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो सारे होने के बाद आपको एक बार चेक करना होगा। चेक करने के बाद आपके ठीक नीचे स्क्रॉल करके आना होगा और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको देना होगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको क्लिक चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड कर देना होगा। ये JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए जिसका साइज आपको 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डालकर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको पूछा गया सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट, फाइनल सबमिट के लिए अलाउ किया जाएगा। अगर येस तो आपको ओके करना होगा, नहीं तो आपको नो करके आपको उस पोर्शन पे एडिट करना होगा। उसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप पेटीएम और किसी बिल डेस्क के हिसाब से आपको देना पसंद करोगे, यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिक्योरिटी कोड सिलेक्ट करना होगा। देने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना।
अगर आप पेटीएम में थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देना होगा, प्रोसीड पर क्लिक करके आपको ये पे आपको कर देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।